आइए दोस्तों, पावर क्वेरी डेक्स में हम फिल्टर का यूज देख लेते हैं। देखिए, फिल्टर हमारा एक टेबल को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमने 3 टेबल बना रखी हैं दोस्तों। उसके बाद हमने 3 मेजर भी बनाए हैं। मेजर पर भी हम यूज करेंगे फिल्टर का। सबसे पहले टेबल पर देख लेते हैं। तो देखिए, हमने फर्स्ट टेबल में अपना सिंटैक्स लिखा है यहाँ पर, जिसमें टेबल 1 दिया है हमने टेबल का नाम, और यहाँ पर फिल्टर लगाया है। और यहाँ पर हमने अपनी जो टेबल है, सेल टेबल है, वो दी है। और यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लगाया फ्रांस, मतलब हम चाह रहे हैं कि फ्रांस में कितनी सेल हुई है, फ्रांस का सारा डाटा हम चाह रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, हमें फ्रांस का सारा डाटा मिल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं टेबल 2 में हमने क्या किया है। टेबल 2 में हमने फिल्टर लगाया है इस बार प्रोडक्ट के ऊपर। हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा सीपीयू हो, उसका सारा डाटा मिल जाए। तो इसने देखिए हमें जिस जिस कंट्री में सीपीयू था, उसका मतलब सारा सीपीयू सेलेक्ट करके, मतलब प्रोडक्ट में जितना भी सीपीयू था, सीपीयू को सेलेक्ट करके इसने हमें सारा डाटा दिखा दिया है। ठीक है, इसका भी सिंटैक्स सेम है, बस हमने यहाँ पर उसका नेम चेंज कर दिया है। पहले यहाँ कंट्री था, अब यहाँ प्रोडक्ट कर दिया है। चलिए अब तीसरी टेबल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरी टेबल में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिया है और प्रोडक्ट के साथ हमने कंट्री ली है, मतलब कंट्री और प्रोडक्ट दोनों लिए हैं। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये हमारी टेबल का नाम हो गया दोस्तों, जिसमें हमने टेबल 3 लिखा है। फिर हमने फिल्टर लगाया, फिर हमने सेल टेबल दी अपनी। उसके बाद हमने यहाँ पर एंड लगाया दोस्तों। एंड के बाद हमने यहाँ पर फिर अपनी एक्सप्रेशन दिया, जिसमें हमने प्रोडक्ट अपना दिया पैड। उसके बाद कोमा लगा के फिर एक और एक्सप्रेशन दिया, जिसमें हमने कंट्री दी अपनी कनाडा। तो इसने क्या करा, प्रोडक्ट हमारा पैड हो और कंट्री कनाडा हो, तो उसका डाटा इसने हमें निकाल के दे दिया है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों मेजर का यूज देख लेते हैं। चलिए हम रिपोर्ट में जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है अपनी, जिसमें मैंने कंट्री, प्रोडक्ट और क्वांटिटी हमने ले रखी है टेबल के अंदर, और 3 मेजर बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मेजर देख लेते हैं, जो कि है टोटल कनाडा। तो इसमें हम क्या देखना चाहते हैं, हम टोटल कनाडा अपनी टेबल के अंदर कनाडा कितनी बार आया है वो देखना चाहते हैं, मतलब कितनी बार हमने कनाडा को सेल किया है, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पर लिखा टोटल कनाडा, फिर हमने काउंट रो लिखा, रोज। उसके बाद हमने फिल्टर लगाया दोस्तों। उसके बाद हमने अपनी टेबल का नाम दिया, जो कि सेल टेबल है हमारी, सेल समरी। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन में हमने कंट्री दी कनाडा। तो जब हम इसको रन करेंगे दोस्तों, तो ये हमें टोटल 12 देगा, क्योंकि हमारी टेबल में 12 बार कनाडा आया है। ठीक है, कंट्री में जैसे ये देख रहा है आपको। चलिए अब हम अपने सेकंड मेजर की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रोडक्ट के ऊपर लगाया हमने, मतलब बनाया है। हम चाह रहे हैं यहाँ पर माउस का टोटल माउस निकालना है, कि माउस हमारी टेबल में कितनी बार सेल हुआ। ठीक है, तो हमने टोटल माउस का नाम का एक मेजर बनाया है। यहाँ पे हमने काउंट रो करा है, यहाँ पे फिल्टर लगाया है, यहाँ पर अपनी सेल टेबल दी है। फिर यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन दिया माउस के ऊपर, कि माउस प्रोडक्ट यहाँ पर माउस हो। तो इसको रन करा तो उसने हमें रिजल्ट दिया है 6, क्योंकि टोटल ऑफ हमारा माउस 6 बार आया है। चलिए इसको क्रॉस चेक करके दिखा देते हैं आपको एक बार। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो माउस है, देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए 6 टाइम आया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा जो मेजर है वो हमारा थर्ड मेजर है। ये हमारा टोटल सेल ऑफ जर्मनी। हम चाह रहे हैं कि टोटल सेल ऑफ जर्मनी की हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना सबसे पहले मेजर बनाया, मेजर का नाम दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर कैलकुलेट, फिर सम और सेल ऑफ समरी क्वांटिटी, यानी कि इसको हमने काउंट किया पूरे को। उसके बाद दोस्तों कोमा लगा के यहाँ पर हमने फिल्टर का यूज किया, जहाँ पे हमने अपनी सेल समरी दी है। उसके बाद एक्सप्रेशन दिया है सेल समरी कंट्री। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे, और देखिए दोस्तों कंट्री में हमारी जर्मनी है, ये थोड़ा सा पैराग्राफ नीचे आ गया है,
तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, तो यहाँ से फिल्टर लगाया, फिल्टर के बाद हमने सेल टेबल दी अपनी, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन दिया जिसमें हमने जर्मनी को लिया। हमें जर्मनी की टोटल सेल चाहिए कि जर्मनी में हमने कितनी सेल करी, तो इसने हमारी सेल निकाल कर दे दी है दोस्तों 778। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं पावर क्वेरी डेस्क में। ओके, थैंक यू।